नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती चल रही है इस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश में, तो आप तैयारी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही क्वेश्चन आए, ये करंट अफेयर्स है। हर प्रतियोगी परीक्षा में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में बताएंगे। जिंदगी में तकलीफ कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी सूखा नहीं होता। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम करंट अफेयर्स का। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी। कहाँ की सरकार करेगी? छत्तीसगढ़ की सरकार करेगी, छत्तीसगढ़ की सरकार। और आपको बता दें कि बसवराजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। तो जो रमन सिंह हैं, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, इनको विधानसभा का स्पीकर चुना गया है, या बोल दीजिए आप विधानसभा के अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली ACCL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हुंडई और IIT मद्रास कहाँ हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे? तो IIT मद्रास तमिलनाडु में है, तो यानी कि तमिलनाडु में ये शुरू करेंगे। तमिलनाडु की भी महत्वपूर्ण बात बता देते हैं आपको। जैसे टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ठीक है, टाटा पावर ने। भारत का पहला तिलापिया पारो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप जो चेन्नई में आयोजित किया गया है। कहाँ पर? चेन्नई में आयोजित किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के सलेम सागो को GI टैग मिला है। GI टैग देने वाला जो कार्यालय है वो चेन्नई में है। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना पर भी कार्य कर रही है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके जाते हैं। जैसे हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये मुख्यमंत्री हैं वो ओडिशा के हैं। ओडिशा के भी महत्वपूर्ण पॉइंट बता देते हैं आपको। जैसे रेड आंट चटनी, इसे काई चटनी बोलते हैं, इसको भी GI टैग मिला है। रेड आंट चटनी, रेड आंट चटनी, या इसे बोल दिए काई चटनी। इसको GI टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन AID कैंप बनी है। और बता दें, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में हुआ है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को भी GI टैग मिला है। किसको मिला है? केंद्रपाड़ा रसवली। इसको भी GI टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक को भी पारित किया है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर जाते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? सिमटेक, अच्छा क्वेश्चन है ये, सिमटेक। ठीक है, ये गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। और आपको बता दें गुजरात की महत्वपूर्ण, गुजरात पेट्रो राजधानी के रूप में उभर रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय गुजरात में सूरत में बनकर तैयार हुआ है। घोल फिश मतलब मछली, घोल फिश को राजकीय फिश घोषित किया है गुजरात ने। ठीक है, और आपको बता दें गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है।
26-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। और गुजरात ने 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड का रिकॉर्ड हासिल किया है, 108 स्थानों पर। ठीक है। एनएचपीसी गुजरात में कुप्या हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी निर्माण करेगी। और आपको बता दें कि आपको जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो चांगी सिंगापुर में है। हाल ही में किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो आइंस्टीन प्रोब ये चीन ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? चीन ने लॉन्च किया है। चीन के महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें आपको। डोंग जून को चीन का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया चीन ने। चौथा पॉइंट है ये। 5वां, और फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की भी घोषणा की है। तो हमने ये चीन के महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए हैं। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो आपातकाल की घोषणा पापुआ न्यू गिनी में की गई है। कहाँ पे की गई है? पापुआ न्यू गिनी में। हाल ही में जीआरएसी ने किस राज्य की पहली अगली पीढ़ी की इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण किया है? तो जीआरएसी ने पश्चिम बंगाल में किया है। ये इलेक्ट्रिक फेरी का अनावरण कहाँ पर किया है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं हम आपको। पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है किसने? पश्चिम बंगाल ने। पोइला बैसाख को। ठीक है। माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है पश्चिम बंगाल ने। बांग्लार माटी बांग्लार माटी। ठीक है। बांग्लार बांग्ला की माटी और बांग्लार जल, इसको राजकीय गीत घोषित किया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के कालानुनिया चावल और काद्याल साड़ी को जीआई टैग मिला है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ है। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ है? कोलकाता में। ठीक है। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सौरभ गांगुली। तो हमने पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। जापान के महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताते हैं। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। तो समुद्र के अंदर विस्फोट हुआ और जापान को एक नया द्वीप मिल गया। तो जापान को नया द्वीप मिला है। ठीक है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगी। इसरो प्लस जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने
हॉकी टूर्नामेंट के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वायकॉम 18 के साथ किया है, वायकॉम 18 के साथ किया है समझौता हॉकी के प्रसारण के लिए। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? तो उपल कुंडू बने हैं, उपल कुंडू। रणधीर जायसवाल तो अर्दम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बने हैं। ठीक है। और नियुक्तियों में हम बता दें कि यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूपीएससी सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। चीनी उद्योगों में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अधिकारी दीपा भंडारे। ठीक है, दीपा भंडारे। और समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहां बना है? तो अयोध्या में बना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बर्निहाट बना है। कौन सा बना? बर्निहाट। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने की है। और आपको बता दें कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में चुना गया है। और ब्रिटेन ने AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। ब्रिटेन बल्कन 2020 जो सबसे शक्तिशाली लेजर है दुनिया का, उसकी परियोजना पर काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ब्रिटेन का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर्स में। हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान प्रदान किया गया? तो सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। इससे सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते, आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो ज्वालामुखी फटा और आपातकाल लगा दिया, तो ये आइसलैंड ने लगाया है। हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये ब्रिटेन ने किए, यूक्रेन और ब्रिटेन ने किए हैं। हाल ही में 12 जनवरी को कहाँ विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है? तो तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो वाटर पानी होता है, बर्ड पक्षी होता है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की प्रजाति उपस्थिति दर्ज की गई है। हाल ही में भारतीय नौसेना के बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है मिलन 24। इसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत की गिरावट हुई है? तो ये 1.9% की गिरावट हुई है। कितने की परसेंट की गिरावट हुई है? 1.9% की गिरावट हुई है। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।